प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो प्याजे जी हैं किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, मतलब मानव शरीर का जो एक प्रशिक्षण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलांक। मतलब जिसकी डिजिट ज़्यादा बार आती है, जो डिजिट ज़्यादा बार आती है उसे बहुलांक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर जी थे जिन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं ये। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? यहाँ सीखने का नियम नहीं है, ये पूछा है तनाव का नियम, बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी सीखने के नियम हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था पावलोव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कॉलर जी हैं, इन्होंने सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। ऑप्शन ए उत्तर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है संवेग के। संवेग जैसे क्रोध, भय, डर, ये सब संवेग के प्रकार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कहलाती है अनुकरण। जो कोई कॉपी करता, नकल करता, उसे अनुकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? इसका ऑप्शन डी सही है, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? इसका सही उत्तर 125 है। इसका फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इसके अकॉर्डिंग हम इसे निकाल लेंगे तो इसका उत्तर आएगा 125। अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही है, जेम्स लैंग सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव कहलाता है चिंता। किसी भी काम में रुकावट हो जाती है तो हमें चिंता हो जाती है, वही से है ये चिंता कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, कॉलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पीछे भी कई एग्जाम में आ चुका है, यूपी टेट सी टेट में भी आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के नियम में शामिल नहीं है। बाकी ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम और डी प्रभाव का नियम, ये सभी सीखने के नियम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये डॉक्टर एस जलोटा जी ने परीक्षण प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन। स्पीयर वाली पार्ट समझ लीजिए, इसे कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं। स्पीयर पार्ट्स द्विकारक, इसने दो मतलब टू कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही उत्तर है सीखने का समग्र सिद्धांत, डी। बाकी इसमें ऑप्शन ए सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल सही। सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलव ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न इसमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन। इसका सही उत्तर है गाल्टन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है क्रो एवं क्रो का, ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। बाकी आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।